अगर आप दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो है वो फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो इसमें जो है वो कैसा आप सभी को ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, इसके बारे में जो है मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, कुछ बातें जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करूँगा, उसके बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स जो कि है यहाँ पर मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, जो क्रूशियल डेट हो गई आपकी सर्टिफिकेट की, क्रूशियल डेट कब होगी ये मैं आप सभी को बताऊँगा। मीन्स फॉर्मेट सर्टिफिकेट आपका कब तक बना हो जाना चाहिए। ओके, तो आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक रहती है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आपका ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट कैसा होगा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हो, अगर वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या इशू हो सकती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ओके, प्रोविजनल और क्लियर में क्या अंतर है, स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट और कुछ बोनस टिप्स। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आपको जो है वो सारी जानकारी मैं डिस्कस कर पाऊँ। तो देखिए, इसमें जो है वो आप सभी को अगर देखोगे आप यहाँ पे, ओके, तो वैकेंसी ओबीसी के यहाँ पे आप नीचे में आओगे तो हर मीन्स जो पोस्ट हैं उन पे कितनी वैकेंसी है वो सभी आप चाहे तो आप जाके देख सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे सर्टिफिकेट ये सभी कैसे बनवाना है उसके बारे में मैं आप सभी को यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि क्रूशियल डेट, तो जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है ना, उसी को क्रूशियल डेट कहते हैं। तो आपका पास जो भी सर्टिफिकेट है वो 9/5/2022 से पहले का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 6 का 3 नंबर पॉइंट है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु विश टू बी considered against reserved vacancies and or to seek relaxation must be in possession of relevant certificates SC, ST, OBC, EWS, NCL. Okay, non-creamy layer PWD issued by competent notified authority in prescribed format on or before the cut off date मतलब वही जो है वो क्रूशियल डेट होता है, और वो है 9/5/2022। मीन्स आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 9/5/2022 से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट उससे पहले का नहीं है, मीन्स आप जो है ऐसा करोगे कि अगर बहुत बाद का सर्टिफिकेट बनवाओगे तो उस केस में आपको एज एन यूआर कंसीडर किया जाएगा, और आपको जो है वो सर्टिफिकेट के मीन्स बेसिस पे आपको जो है वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सो इसलिए आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि आप जो है वो रिजर्वेशन का लाभ ले पाओ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया हुआ है 5 नंबर पॉइंट कि और हाँ, एक बात यहाँ पे और भी आप समझ लें कि अगर आप जो है वो दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट हैं, ओके, 4 नंबर यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया हुआ है तो उसमें हाईलाइटेड में लिखा गया हुआ है कि ओबीसी, ओके, ओबीसी कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड, ओबीसी जो कि आउटसाइड दिल्ली के रहते हैं तो वो ट्रीट किए जाएंगे अनरिजर्व्ड। ओके, अनरिजर्व्ड, और उनको जो है वो एज एन यूआर फॉर्म फिलअप करना चाहिए, क्योंकि अगर वो एज ए यूआर फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो बाद में जो है वो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस कर नहीं पाएंगे दिल्ली का, तो उनको जो है वो आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहे हों और वो दिल्ली से बाहर के हों तो उनको एज ए यूआर फॉर्म फिलअप करना चाहिए। ओके, अब इसमें भी जो है वो क्या लिखी हुई है 5 नंबर पॉइंट को अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो ओनली फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट विल भी जो है वो एक्सेप्टेड फॉर ग्रांट ऑफ बेनिफिट रिजर्वेशन टू ओबीसी। तो 2 टाइप का ही सर्टिफिकेट आपसे एक एक्सेप्ट किया जाएगा। पहला ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली, ओके, इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ जीएन सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि एक जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ जीएन सिटी दिल्ली का आपका होना चाहिए। ओके, और on the basis of a old certificate issued by any member of individual family from GNCT of Delhi। मीन्स अगर पहले आपने कोई भी सर्टिफिकेट बनवाया था और अगर आप उसे रिन्यू करवा लेते हो तो वो आपका वैलिड है। और दूसरा ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आउटसाइड दिल्ली टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी ड्यूली नोटिफाइड बाय एज ओबीसी बाय GNCT ऑफ दिल्ली। मीन्स अगर जो है वो दिल्ली के बाहर रहते हैं लेकिन फिर भी अगर उनका दिल्ली से बना हुआ है सर्टिफिकेट, ओके, और वो जो है वो बेसिस पे बना हुआ हो उनके किसी भी फैमिली मेम्बर का, तो रिसाइडिंग इन दिल्ली बिफोर, मतलब कि 8/9/1993 के पहले अगर वो दिल्ली में रहते हों और उस बेसिस वाला वो जो एक क्राइटेरिया उस बेसिस पे अगर उनका सर्टिफिकेट बना हुआ है तभी जो है वो उनको ओबीसी का लाभ मिल पाएगा, वरना नहीं मिल पाएगा। ओके, तो ये 2 क्राइटेरिया हैं जो कि आपके पास फुलफिल होने चाहिए अगर आप जो है वो ओबीसी क्लेम करना चाहते हो तो। ओके, अब 2 चीज़ें हो गई कि आपका सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए और कौन कौन कैंडिडेट जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट का लाभ ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है वो बात करते हैं कुछ फॉर्मेट की, कैसा फॉर्मेट होता है। तो देखिए, फॉर्मेट जो है वो ये एक फॉर्मेट हो गया
यहाँ पे आपको ऐसा फॉर्मेट देखने को मिल सकता है। ओके, ये फॉर्मेट ऐसा चलेगा, ऊपर में लिखा हुआ है। और अभी जो है वो अभी के समय में जो ये नीचे में रिजोल्यूशन नंबर वाला पार्ट आता है ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप में पूरा इतना लिखा हुआ हो। ओके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक रिजोल्यूशन नंबर भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। तो आप जो है वो ज़्यादा चांसेस है कि ये जो 15 रिजोल्यूशन नंबर दी गई हुई है उसमें से कोई एक ही हो उसमें। ओके, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिजोल्यूशन नंबर वाला पार्ट को अगर आप स्किप कर दोगे तो मेन आपके लिए बचता है कि ये ऊपर का पार्ट इतना। ओके, और बीच में एक रिजोल्यूशन नंबर आएगा, एक ही आएगा, पूरा नहीं आना चाहिए, या फिर वो ऑफिस पे डिपेंड करता है कि वो कैसा बना के आपको देते हैं। और उसके बाद जो है वो इतना पार्ट आएगा। ओके, तो इतना ही बहुत छोटा सा मीन्स फॉर्मेट रहता है। और अगर वो बहुत बड़ा वाला फॉर्मेट में भी देते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो एक्सेप्टेड है। क्योंकि दिल्ली में आपको वो सब जहाँ भी आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उन सभी को ये पता होता है। ओके, तो यही एक पेज का फॉर्मेट है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप देख सकते हो इसमें आपकी बेसिक नेम डिटेल्स, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके पापा का नाम क्या है। ओके, ये आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, ये सभी चीज़ें ही पूछी गई हैं। और कहाँ से आप बनवा सकते हो, तो देखो डीएम लेवल का दिया गया हुआ है, लेकिन डीएम लेवल पे बनवाना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप जो है वो पहले सर्कल ऑफिसर लेवल पे आप चाहे तो बनवा लो, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रेवेन्यू ऑफिसर के लेवल का भी जो है वो चलेगा। और नहीं तो आप जो है वो फिर उसके बाद एसडीएम लेवल या फिर एसडीओ लेवल का भी आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको जो है ये बात समझ में आ गई होगी फॉर्मेट ये सभी की। एंड मैक्सिमम पॉइंट्स जो कि मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन हो चुकी है, सर्टिफिकेट की क्रूशियल डेट मैंने आपको बता दी है 9/5/2022। उसके बाद जो है वो देखिए आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब होती है। तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट होती है ना, तो वो बेसिकली इनकम के बेसिस पे बनती है। तो उसकी जो है वो 1 फाइनेंशियल ईयर वैलिडिटी होती है। ओके, 1 फाइनेंशियल ईयर वैलिडिटी होती है, लेकिन कभी कभी जो है वो इसकी फाइनल वैलिडिटी एक्सेप्ट की जाती है ज़्यादा डेट तक भी। तो इस पर 100% कुछ नहीं कहा जा सकता। ओके, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मैं आपको आगे वीडियो के अंत में बताऊँगा। ओके, आपको फॉर्मेट मैंने दिखा दिया कि कैसा फॉर्मेट आप सभी का एक्सेप्टेड होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप आइदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ओके, या फिर आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो जाके, अगर ऑनलाइन सुविधा अवेलेबल नहीं है तो। ओके, अब अगर आप, या फिर आप जाके कहीं सीएससी सेंटर में भी आप पूछ सकते हो कि सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करें, या फिर आप जो है वो कोई एडवोकेट का भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि उन सभी को लीगल डॉक्यूमेंट्स इन सभी के बारे में ज़्यादा पता होता है। अब अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, तो देखिए आपके पास अगर वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, तो एज अ यूआर आपको कंसीडर किया जाएगा। मीन्स आपको ओबीसी से कन्वर्ट करके यूआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और अगर आप जो है वो यूआर का कट ऑफ ये सभी क्लियर कर पाते हो तो फिर आपको सीट मिलेगी, मीन्स आपको जॉब मिलेगी, वरना नहीं। ओके, अब प्रोविजनल और क्लियर का क्या खेल होता है कि कभी कभी अगर आपका सर्टिफिकेट में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो आपको एक समय दिया जाता है कि आप एक बार इससे सुधार कर करवा सकते हो तो करवा लो, और या फिर नया बनवा सकते हो तो बनवा लो। तो वो चीज़ हो गई। ओके, और स्टेट एंड सेंट्रल लिस्ट की थोड़ी बात आती है। जैसे दिल्ली जो है वो ये फॉर्म निकली हुई है स्टेट लिस्ट पे, तो अगर आपके ब्रैकेट में वहाँ स्टेट लिस्ट भी लिखा रहेगा तो ये चलता है, लेकिन जो फॉर्मेट है वो ज़रूरी होता है। ओके, और कुछ बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप जो है वो अप्रैल के महीने में, ओके ध्यान रखो इसको, अप्रैल के महीने में ही जो है वो आपको 3 सर्टिफिकेट बनवा लेनी है। एक ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ओके ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आप जिस भी कैटेगरी से हो तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरा इनकम सर्टिफिकेट, ओके, एक आपके नाम से इनकम और एक आपके पापा के, मम्मी के, मीन्स गार्जियन के नाम से इनकम। और एक तीसरा जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मीन्स आप कहाँ के रहने वाले हो इसका सर्टिफिकेट। तो ये 3 सर्टिफिकेट आपको बनवा लेनी चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, ताकि आप अगले 1 साल तक कोई भी अगर एग्ज़ाम की फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको कोई भी इशू नहीं हो। ओके, सो आई होप कि मैक्सिमम जो है पॉइंट्स मैंने कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूटती है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। अगर आप दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड की जो है वो फॉर्म फिलअप किए हो और अगर उसकी जो है वो तैयारी के लिए सोच रहे हो तो यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जामिनेशंस होती रहती हैं, तो आप जिस भी एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे जो है वो उसका मॉक टेस्ट देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाना चाहूँगा कि क्या किसकी एग्जामिनेशंस की आपको यहाँ पे टेस्ट मिल जाती है। तो जैसे शुरू से शुरुआत करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है वो DSSB जेई की यहाँ पे आप देखोगे तो 198 टोटल टेस्ट आप सभी को देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आप जो है वो DSSB TGT मैथ्स की देखते हो तो 204 जो है वो आपको टेस्ट में देखने को मिल जाते हैं। ओके, उसी तरह ऐसे आप स्क्रॉल कर करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप चाहे तो देख लो। ओके, यहाँ पे जो है वो TGT हिंदी यहाँ पे 163 टेस्ट, यहाँ पे पटवारी में टोटल 10 ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। DSSB साइंस नेचुरल साइंस का है, यहाँ पे 203 है।
ओके। उसके बाद जेई वाला भी है, एई सिविल भी है। ओके। और यहाँ पे पीआरटी असिस्टेंट इसका है, तो इसमें आपको 219 टेस्ट मिल जा रही हैं। ओके। यहाँ पे सोशल साइंस है, तो यहाँ पे जो है वो 227 है। तो डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए जो है आप यहाँ पे अपनी तैयारी कर सकते हो टेक्स्ट बुक ऐप से। ओके। सो आप जो है वो अगर इसकी तैयारी करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर सपोज़ मैं कोई भी एक जो है वो एग्जांपल ले लेता हूँ, जो भी जितने भी सारे टेस्ट हैं। तो यहाँ पे मैं DSSS पीआरटी की असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की देख रहा हूँ। ओके। ये मैंने बस ऐसा रैंडम उठाया है। ओके। सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये देखिए इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन आप सभी को मिलता है। तो यहाँ पे जो है वो आपको प्रीवियस ईयर का कॉम्बिनेशन मिलेगा कि ओके प्रीवियस ईयर कितने हैं। उसके बाद जो है वो आप सभी को मिलेगा कि मॉक टेस्ट कितने मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आपको 6 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। 86 जो है वो चैप्टर वाइज टेस्ट, 60 सब्जेक्ट टेस्ट, 10 सेक्शनल टेस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट 21 फुल टेस्ट, क्योंकि फुल टेस्ट से ही जो है आपको आपके जो है वो पोटेंशियल पता चल पाती है। ओके। तो यहाँ पे अगर आप फुल्ली प्रिपेयर करना चाहते हो तो इससे टेक्स्ट बुक ऐप से अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके। लेकिन अगर आप बस टाइम पास करना चाहते हो तो प्लीज़ टेक्स्ट बुक ऐप को इंस्टॉल मत करना। ओके। ये फुल टाइम ऑफ वेस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो देखो आप यहाँ पे जो है वो अभी अनलॉक की ऑप्शन आ रही है। मीन्स अभी जो है वो यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस ईयर का देख रहा हूँ तो अनलॉक टेस्ट लिख रहा है। तो अनलॉक टेस्ट है कि इसका मतलब टेक्स्ट बुक आपको पास परचेज़ करना पड़ेगा। आप जो है वो फुल टाइम इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो। लेकिन कुछ टेस्ट आपको फ्री में भी मिलती हैं। फॉर सपोज़ यहाँ पे आप देखो कि एक टेस्ट फ्री है, 2, 3, और यहाँ पे जो है वो 4, 5, 6 टेस्ट अभी आपको फ्री में दी जा रही है मॉक टेस्ट। ओके। चैप्टर वाइज टेस्ट देखोगे तो कुछ फ्री हैं और कुछ जो है वो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ओके। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए आपको कोई भी फ्री नहीं है। फुल टेस्ट में एक फ्री है। ओके। और बाकी सभी के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। सेक्शनल टेस्ट के लिए भी कुछ ऐसा ही है कि सभी के लिए जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। तो ये अनलॉक टेस्ट क्या होगा, इसकी टेक्स्ट बुक की जो प्राइसिंग डिटेल्स है उसके बारे में मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर मैं टेक्स्ट बुक के प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टेक्स्ट बुक का लाइफ टाइम पास है वो 599 का पास है। ओके। तो यहाँ पे जो है वो यानी कि 3 ईयर्स का पास आपको 599 में मिल रहा है। और ये जो है वो गोल्डन ईयर पास अराउंड जो है वो 18 मंथ्स का पास आपको मिल रहा है 399 में। और मंथली पास जो कि 30 डेज़ का पास है वो 299 में, और 7 डेज़ का 249 में। ओके। तो सबसे घटिया जो है वो 7 डेज़ वाला आप समझ सकते हो कि 7 दिन के लिए भाई अगर 249 कोई आपसे मांग रहा है तो उससे बेटर है कि आप जो है वो 1 ईयर वाला ले लो या फिर मंथली पास ले लो। लेकिन ये दोनों बकवास है, ये दोनों को कभी आप परचेज़ ना करें क्योंकि इसमें आपका घाटा ही है। तो आप जो है वो अगर पास लेना भी चाहते हो तो ये वाला और ये वाला ले लेना। ओके। लेकिन यहाँ पे जो प्राइसेस आपको दिखाई दे रही हैं 599 और 399, इसमें भी मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हो, और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो पास वाले सेक्शन में आके यहाँ पे अप्लाई कूपन पे टैप करना है और कूपन कोड इंटर कर देना है। कूपन कोड है 66TWX3। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 600 अराउंड मीन्स 599, सो घट के जो है वो आपको यहाँ पे 540 हो गई। यहाँ पे जो प्राइसेस दिखाई दे रही थी 399, सो घट के 360 हो गई। और यहाँ पे जो 299 दिखाई दे रही थी सो घट के 270 हो गई। ओके। और 7 डेज़ वाला भी पास है, तो ये तो फालतू है। प्लीज़ आप 7 डेज़ वाला और मंथली वाला लेना ही मत। लेना भी होगा तो आप जो है वो 3 ईयर्स वाला लेना या फिर 1 ईयर वाला लेना। ओके। अगर आपको पूरा कन्फर्म है कि 1 साल से ज़्यादा आपको तैयारी नहीं करनी है तो आप जो है वो 1 ईयर वाला पास परचेज़ करना। जैसे यहाँ पे अभी प्राइस इसकी वेरी करते रहती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके। लेकिन आप जो है वो मीन्स 1 ईयर वाला मिनिमम लेना ताकि आपको बेनिफिट हो, और नहीं तो आप चाहे तो लाइफ टाइम वाला ले सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट समझते हैं कि एक बार वो पास परचेज़ करेंगे तो किसी एक ही एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप अगर टेक्स्ट बुक का एक बार पास परचेज़ करते हो तो जितने एग्जामिनेशन हैं उन सभी की तैयारी कर सकते हो आप। ओके। जैसे मैं आपको कौन कौन सी एग्जामिनेशन आप इस पर दे सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जामिनेशन हैं तो यहाँ पे SSC की सारी एग्जामिनेशन हो गई। SSC की जितनी भी एग्जामिनेशन आती हैं वो सभी की आप प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो। बैंकिंग की एग्जामिनेशन की कर सकते हो, टीचिंग एग्जामिनेशन की कर सकते हो, सिविल सर्विसेज, लेकिन सिविल सर्विसेज के लिए उतना अच्छा नहीं है। रेलवे के लिए बहुत अच्छा है। ओके। इंजीनियरिंग रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस के लिए भी अच्छा है। डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी अच्छा है। ओके। कुछ स्टेट्स इंजीनियरिंग स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस भी है। ओके। तो ऐसे ही जो है बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी आप कर सकते हो एक ऐप से। लेकिन यहाँ पे आपको देख लेना होगा किसी भी टेस्ट के लिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप पास परचेज़ कर रहे हो तो उससे पहले देख लेना कि उसमें कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट हैं और मीन्स कैसा उसका लेवल है। ओके। मीन्स आप एक दो उसका फ्री वाला टेस्ट देख लेना।
ओके। और अगर मोर देन 100 अगर टेस्ट हो तभी जो है आप उसका पास परचेज़ करें। मीन्स अगर आप एक बार पास कर परचेज़ करते हो तो जितने एग्जामिनेशन हैं उन सभी की तैयारी कर सकते हो। तो इसलिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एसएससी सीजीएल हो गए, तो सीजीएल में यहाँ पे मैं टैप करता हूँ तो देखिए बहुत सारे आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो है वो फुल टेस्ट दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे 548 टेस्ट हैं। तो सीजीएल के लिए, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी के लिए अनडाउटेडली ये जो है वो बेस्ट है टेक्स्ट बुक का। इससे आप बेफिक्र अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ऐसे ही जो है वो अगर आप एक बार पास परचेज़ करोगे तो आप अपने किसी दोस्त या भाई बहन के साथ जो है वो एक ही पास से शेयर करके अपनी तैयारी कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड आई होप कि ये जो ऐप है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी तैयारी करते हैं और जिनका एग्ज़ाम भी जो है वो क्वालिफाई होता है, क्योंकि इसका जो लेवल है टेक्स्ट बुक ऐप का वो कहीं ना कहीं मिलता ही है किससे, तो जो एक्चुअल एग्ज़ाम होती है उन सबों से। ओके, तो इसलिए जो है वो आप इसे चूज़ कर सकते हो। और आई होप कि आपको जो है सारी बातें समझ में आ गई होंगी।